गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आप सभी जानते होंगे कि 20 अक्टूबर को जमशेदपुर में बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम था। सत्संग सुबह 9:30 बजे शुरू होना था और बाबा जी 9:20 पर ही स्टेज पर आ गए थे। उनके पीछे पीछे हुजूर जी भी स्टेज पर पहुँचे। बाबा जी ने गद्दी को माथा टेकने के बाद संगत पर अपनी प्यार भरी दया दृष्टि डाली। इस दौरान पाठी शब्द गा रहे थे। ठीक 9:30 बजे बाबा जी ने हुजूर स्वामी जी महाराज की बाणी जग में घोर अंधेरा भारी से सत्संग शुरू किया। बाबा जी ने बताया कि ये चेतावनी का शब्द है। इस शब्द के ज़रिए स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि इस संसार में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अब चाहे वो अज्ञानता का अंधेरा हो, ज़्यादती या जुल्म का अंधेरा हो, गरीबी या भूख प्यास हो, या फिर बीमारियों से दुख का अंधेरा हो, हर जीव किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। इस संसार में आने के बाद हर जीव और हर इंसान को कदम कदम पर दुखों का सामना करना पड़ता है। कोई रुपए पैसे के कर्ज से परेशान है तो कोई ज़्यादा पैसे होने की वजह से परेशान है कि उसकी रखवाली कैसे करें, कोई चोर लुटेरा ना ले जाए या इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। कोई औलाद ना होने से परेशान है तो कोई बाल बच्चों से परेशान है। बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई कैसे हो, फिर उनका रोज़गार और ब्याह शादी कैसे हो। इंसान इसी फिक्र में दिन रात लगा रहता है। अगर किसी तरह से ये समस्याएं निपट भी जाएं, तो फिर वही औलाद आगे चलकर माँ बाप का जीना दूभर कर देती हैं। कोई इंसान अपनी बीमारी से परेशान है जिसकी वजह से वो डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। कोई कोर्ट कचहरी के मुकदमों में फंसा हुआ है। आपसी झगड़ों में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। पड़ोसी एक दूसरे से परेशान है। मुल्क मुल्क से लड़ रहा है। इस तरह सारे संसार में अंधेरा फैला हुआ है। कोई एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है। इन सब के बावजूद किसी के जीवन का एक पल का भी नहीं पता कि मालिक कब उसको वापस बुला ले, और फिर सारा का सारा किया धरा यहीं रह जाता है। इसके बाद बाबा जी ने कहा कि फिर भी हम इंसान अज्ञानता के अंधेरे में फंसे हुए हैं और संसार में दूसरे जीव जंतुओं की हालत तो बयान ही नहीं की जा सकती। उनकी हालत तो इतनी बदतर है कि इंसान ही अपने 2 मिनट के स्वाद के खातिर उन पर चाकू छुरी चला देता है। उनकी दुख तकलीफ का तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। आज इंसान जानवरों को मार कर खा रहा है, तो विचार करके देखो कि इंसान के इन कर्मों की वजह से अगर कल को उसे जानवरों की जोनी में जन्म लेना पड़ा और चाकू छुरी से सामना हुआ तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। स्वामी जी महाराज हमें इस शब्द के ज़रिए उसी अंधकार के बारे में चेता रहे हैं। इसके बाद बाबा जी ने एक खूबसूरत पेंटिंग का उदाहरण देते हुए समझाया कि पेंटिंग को अगर हम आगे से देखें तो वह बड़ी खूबसूरत नज़र आएगी, लेकिन अगर हम उसे पीछे से देखेंगे तो उसकी हकीकत कुछ और ही है। उसके पीछे एक खुरदरा गत्ता और कीलें लगी होंगी। बाबा जी ने कहा कि इसी तरह कोई भी इंसान अपने जीवन में खुश नहीं है। हर कोई दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है और किसी न किसी परेशानी में फंसा है। गुरु नानक देव जी ने भी इस रचना के बारे में कहा है, नानक दुखिया सब संसार, अर्थात इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। सब आशा तृष्णा के अंधकार में फंसे हैं। इस दुनिया में सब जीव एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। बड़ा जीव छोटे जीव को मार कर खा जाता है और
इंसान तो सारे जीवों को मारकर खा जाता है। इससे ज़्यादा दुख, तकलीफ और अंधकार जग में और क्या होगा। आगे बाबा जी ने समझाया कि इंसान को खाने के लिए 2 रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और रहने के लिए एक मकान की ज़रूरत होती है, और मालिक इंसान के जन्म लेने से पहले ही इन सब की व्यवस्था कर देता है। लेकिन इंसान अंधा होकर और एक दूसरे को देखकर ऐसी अंधी दौड़ में लगा रहता है जो कभी खत्म नहीं होती। इंसान अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा वस्तुएं जोड़ने में लगा रहता है। उसे 2-4 जोड़ी कपड़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो कपड़ों से अपनी अलमारी को भरे रखता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसे सादी दाल रोटी की ज़रूरत होती है, लेकिन स्वाद और दिखावे के लिए कई कई सब्जियां और व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन पेट की कैपेसिटी से ज़्यादा खाना तो बेकार ही जाएगा। इसी तरह एक मकान बन जाने के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह इंसान की लालसा कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। और फिर इन सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान उचित और अनुचित तरीके अपनाकर अपने उसूलों को कुर्बान करके धन कमाने की अंधी दौड़ में लग जाता है, और यह सब करके अपने सर पर कर्मों का पहाड़ खड़ा कर लेता है। इसके कारण वह इस भवसागर में जन्म और मृत्यु के कभी ना खत्म होने वाले दुखों के चक्कर में फंस जाता है। स्वामी जी महाराज के शब्द के द्वारा बाबा जी ने हमें समझाया कि परमात्मा ने हमें इंसानी जामा उस मालिक की भक्ति करके देह के बंधनों से आज़ाद होने के लिए बख्शा है। 84 के बंधनों से मुक्त होना केवल इंसानी जामे में ही संभव है। लेकिन इंसान अपने असल उद्देश्य को भूलकर अपनी इंद्रियों के वश में आकर इस दुनिया के झूठे खेल तमाशों में फंस जाता है। इंसान इस दुनिया के कौमों मजहबों के झगड़ों और विषय विकारों के चक्कर में पड़ा रहता है, और इन सब में वह अपनी मौत को भी भूल बैठता है। बाबा जी ने समझाया कि ये दुनिया झूठी है और इसकी हर वस्तु को फना हो जाना है। जो वस्तु आज हमारी है वो पहले किसी और की थी और हमारे बाद किसी दूसरे की हो जाएगी। इसलिए हमें अहंकार में आकर इस दुनिया की किसी भी चीज़ को सदा के लिए अपना नहीं मान लेना है, बल्कि हमें उसे मालिक की दात समझकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। इस तरह आगे हमारे कर्म भी नहीं बनेंगे। इस चेतावनी के बाद बाबा जी ने हमें इससे बचने का उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि इस अंधकार में 84 के जेल खाने से बचने के लिए परमात्मा ने एक रास्ता बनाया है। वो है किसी पूर्ण संत सतगुरु से नाम लेकर उसकी कमाई करना। हर रोज़ नाम का सिमरन करने से धीरे धीरे हमारी इंद्रियां हमारे वश में आ जाती हैं, जिससे मन का विषय विकारों की तरफ भटकना बंद हो जाता है। इससे आत्मा निर्मल होने लगती है, और लगातार सिमरन करने पर आत्मा मन को साथ लेकर सतगुरु के मार्गदर्शन में एक दिन परमपिता परमात्मा से जा मिलती है। साथ संगत जी, हमें भी बाबा जी से मिले नाम का सिमरन बड़े प्रेम से हर रोज़ करना चाहिए, जिससे एक दिन हम भी इस 84 के अंधेरे से निकलकर मालिक के चरणों में पहुंच सकें। संगत जी, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाबा जी और सत्संग से जुड़ी ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। राधा स्वामी।